नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों 2023 में बहुत से एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आई है जिसमें एसएससी सबसे मेन है, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे रेलवे एसएससी सेम तैयारी करते हैं और जीके हर एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। आपके लिए इस वीडियो में मैं 40 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिए और चेक करिए जीके आपसे कितना बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज इसी प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुए? भारत में मतलब महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए थे। निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है? निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिला राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा? बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा? तो ब्याज की कम दर बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉलेक्स, सेंसेक्स, S&P CNX, निफ्टी 50, ये सभी जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? जो कि सिर्फ कृषि से रिलेटेड है। तो कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड ग्रामीण और कृषि वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? भारत में इनमें से कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना ऑप्शन नंबर 1974 में हुई थी। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। शुगर फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? माफ करिएगा, शुगर फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या इनमें से कहाँ पर है? तो शुगर फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इनमें से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंटल जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ कहलाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। ग्रह इनमें से किसे कहेंगे? तो ग्रह जो है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, वे ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किसकी श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भूगोल के प्रश्न है, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में संचार उपग्रह जो है वायुमंडलीय स्तर में कहाँ पर स्थित होते हैं? तो जो संचार उपग्रह जो हैं ये सभी आयनोस्फीयर आयन मंडल में स्थिर होते हैं। वायुमंडल की जो परत है आयन मंडल उसमें स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाली वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो यह बहिर्मंडल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बाबल मंडप राइट आंसर है। बाबल मंडप जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी?
भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1841 में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट शहीद स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर बंदरगाह स्थित है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो गंगा नदी का डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो क्षेत्र में चारागाह हैं उन्हें हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितनी सेंचुरी मारी है? तो सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में ऑप्शन नंबर डी 100 सेंचुरीज मारी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायजूस क्या है? तो बायजूस जो है एक शिक्षा प्रदान करने वाली कंपनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्तमान समय में 2022 की अगर हम बात करें तो भारत में कितने विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? तो वर्तमान समय में भारत में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2022 की अगर बात करें तो किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं? तो 2022 की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पनडुब्बियां जो हैं चीन के पास हैं। कुल 79 पनडुब्बियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व में किस देश की वायुसेना सबसे मजबूत सेना के रूप में जानी जाती है? तो विश्व में सबसे मजबूत वायुसेना अमेरिका की वायुसेना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह यानी कि पोर्ट स्थित हैं? तो चीन में सबसे ज़्यादा बंदरगाह अर्थात पोर्ट्स स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो यहाँ पर सबसे अधिक झीलें जो हैं कनाडा में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है ऑप्शन नंबर एस चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था। सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक न्यूटन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक जो है सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का फुल फॉर्म होता है। एक नॉटिकल मील जो कि समुद्री दूरी है, एक नॉटिकल मील कितने मील के बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट सेट पेपर। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूं 30 क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार जानदार टेस्ट सेट पेपर। 2023 में एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। अन्य डिपार्टमेंटल जो भी नोटिफिकेशन है जल्द ही जारी हो जाएंगे। जब आप तैयारी पहले से करके रखेंगे तो ही आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी कितनी है ये टेस्ट सेट पेपर लगा के आपको पता चलेगा। जीके हर एग्जाम की इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है। तो आप देखिए कि आपका जीके कितना मजबूत है कि आप 30 में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल फ्री है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परिसर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ज्वार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत थाईलैंड हाईवे म्यांमार से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश से थे? कार्ल मार्क्स किस देश से थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है कोचीन में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य नमस्कार में 11 चरण होते हैं। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस इंडिया गेट का डिज़ाइनर था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश से संबंधित है। कर्मा नृत्य सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय, इनका जन्म जो है वर्धमान जिला जो कि पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो यह भी आपके लिए क्वेश्चन बनना चाहिए कि बहुत पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। किस देश में हुई थी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। निम्न में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है? इनमें से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है? तो भगत सिंह जी आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह उभरा था। किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश संसद के लिए पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी पहली बार निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का संगठन हुआ या बनाया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग का गठन। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी भी के तहत नहीं हुआ था। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, ऑडिट करने का अधिकार है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय को जो है, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके, उन सभी का अधीक्षण करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय में पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अन्ना चांडी जी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो भारत में वर्तमान समय में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन सभापति भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संविधान के बारे में अभी हमने पढ़ा। योजना आयोग नीति आयोग का किसके तहत गठन? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक असंवैधानिक निकाय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हैं? तो भारत में जो है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, ये सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, टेस्ट में आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2023 हर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन दे रहा है और आपका ये साल जो है, आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या अन्य स्टेट लेवल के पुलिस के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके आती है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये वीडियो देखिए। हम आपके लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सिलेक्टेड प्रश्न है। 30 की ये सीरीज़ आपके लिए पर डे 3 वीडियोस प्रोवाइड करेगी और लास्ट में एक 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो मिलेगा, यानी कि दिन भर में आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल अगर आपने कड़ी मेहनत करके नौकरी ले ली तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि बल्क में वैकेंसीज आने वाली है। एसएससी के नोटिफिकेशंस आ गए हैं और भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो तैयारी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा जब आप पहले ही तैयारी नहीं करेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ मैंने बोल दिया, समझदार को इशारा काफ़ी है। हम शुरू करते हैं टेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यहाँ पर फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं? इनमें से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक था? अंग्रेज शासक जो थे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपने शासन का प्रभाव दिखाते थे? तो वो आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपने शासन का प्रभाव दिखाया करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो यहाँ पर ठाणे, ऑप्शन नंबर मुंबई ठाणे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त जी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व जो है ये ओजोन परत को कहते हैं और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं ज्वालामुखी को। यहाँ पर देखिए प्रकृति की बात हो रही है, तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व जो है ये ओजोन परत है और पृथ्वी की सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। यहाँ पर सही करने वाली बात है। भूकंप का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो भूकंप का कारण है भूघूर्णन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक स्थिति में पृथ्वी का घूर्णन भूकंप का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? वह ज्वालामुखी जिसमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, उद्गार होते रहते हैं, वह कौन सा ज्वालामुखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोटोपैक्सी इक्वेडोर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी। अभी हमने पढ़ा, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा इनमें से सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? सबसे मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी झील है विश्व में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैरियाना ट्रेंच विश्व में पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्टैनली जलप्रपात जो है कांगो नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरेनस ग्रह की खोज जो है हर्शेल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह आप सभी जानते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59%। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, कारण क्या है?
रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, इसका मुख्य कारण है निम्न आर्द्रता का होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? इनमें से कौन सा देश है जो सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश जो है सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इनमें से किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जो है खाद्य फसलों में चावल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला और पेरम्बूर में रेल के डिब्बे भारत में बनाए जाते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी मैंने आपको बताया, कमेंट करके एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। तो वीडियो आपके लिए कैसा लगा? 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आपको इसके बाद मिलेगी। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2023 हर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन दे रहा है और आपका ये साल जो है आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या अन्य स्टेट लेवल के पुलिस के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके आती है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये वीडियो देखिए। हम आपके लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सिलेक्टेड प्रश्न है। 30 की ये सीरीज़ आपके लिए पर डे 3 वीडियोस प्रोवाइड करेगी और लास्ट में एक 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो मिलेगा, यानी कि दिन भर में आपको 4 वीडियोस मिलेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल अगर आपने कड़ी मेहनत करके नौकरी ले ली तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि बल्क में वैकेंसीज आने वाली हैं। एसएससी के नोटिफिकेशंस आ गए हैं और भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो तैयारी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा जब आप पहले ही तैयारी नहीं करेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ मैंने बोल दिया, समझदार को इशारा काफ़ी है। हम शुरू करते हैं टेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यहाँ पर फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं? इनमें से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक था? अंग्रेज शासक जो थे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपने शासन का प्रभाव दिखाते थे? तो वो आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपने शासन का प्रभाव दिखाया करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था?
भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो यहाँ पर ठाणे, ऑप्शन नंबर मुंबई ठाणे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त जी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व जो है ये ओजोन परत को कहते हैं और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं ज्वालामुखी को। यहाँ पर देखिए प्रकृति की बात हो रही है, तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व जो है ये ओजोन परत है और पृथ्वी की सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। यहाँ पर सही करने वाली बात है। भूकंप का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो भूकंप का कारण है भूघूर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक स्थिति में पृथ्वी का घूर्णन भूकंप का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? वह ज्वालामुखी जिसमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, उद्गार होते रहते हैं, वह कौन सा ज्वालामुखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। अभी हमने पढ़ा माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कौन सा इनमें से सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? सबसे मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी झील है विश्व में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच विश्व में पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्टैनली जलप्रपात जो है कांगो नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरेनस ग्रह की खोज जो है हर्शेल, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह आप सभी जानते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59%, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, कारण क्या है? रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, इसका मुख्य कारण है निम्न आर्द्रता का होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? इनमें से कौन सा देश है जो सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश जो है सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इनमें से किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जो है खाद्य फसलों में चावल का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला और पेरम्बूर में रेल के डिब्बे भारत में बनाए जाते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी मैंने आपको बताया, कमेंट करके एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। तो वीडियो आपके लिए कैसा लगा? 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आपको इसके बाद मिलेगी। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूं 30 क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार जानदार टेस्ट सेट पेपर। 2023 में एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। अन्य डिपार्टमेंटल जो भी नोटिफिकेशन है जल्द ही जारी हो जाएंगे। जब आप तैयारी पहले से करके रखेंगे तो ही आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी कितनी है ये टेस्ट सेट पेपर लगा के आपको पता चलेगा। जीके हर एग्जाम की इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है। तो आप देखिए कि आपका जीके कितना मजबूत है कि आप 30 में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल फ्री है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परिसर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ज्वार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत थाईलैंड हाईवे म्यांमार से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश से थे? कार्ल मार्क्स किस देश से थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है कोचीन में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य नमस्कार में 11 चरण होते हैं। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस इंडिया गेट का डिज़ाइनर था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश से संबंधित है। कर्मा नृत्य सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय इनका जन्म जो है वर्धमान जिला जो कि पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो यह भी आपके लिए क्वेश्चन बनना चाहिए कि बहुत पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। किस देश में हुई थी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था?
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। निम्न में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है? इनमें से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है? तो भगत सिंह जी आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह उभरा था। किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश संसद के लिए पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी पहली बार निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का संगठन हुआ या बनाया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग का गठन। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी भी के तहत नहीं हुआ था। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, ऑडिट करने का अधिकार है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय को जो है, जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके उन सभी का अधीक्षण करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय में पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अन्ना चांडी जी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो भारत में वर्तमान समय में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन सभापति भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संविधान के बारे में अभी हमने पढ़ा। योजना आयोग नीति आयोग का किसके तहत गठन? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक असंवैधानिक निकाय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हैं? तो भारत में जो है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, ये सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, टेस्ट में आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2023 में बहुत से एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आई है, जिसमें SSC सबसे मेन है, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे रेलवे SSC सेम तैयारी करते हैं और GK हर एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। आपके लिए इस वीडियो में मैं 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिए और चेक करिए जीके आपसे कितना बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज इसी प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? भारत में स्वतंत्रता के बाद
प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुए? भारत में मतलब महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए थे। निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है? निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिला राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा? बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होगा? तो ब्याज की कम दर बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉलेक्स, सेंसेक्स, S&P CNX, निफ्टी 50, ये सभी जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? जो कि सिर्फ कृषि से रिलेटेड है। तो कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड ग्रामीण और कृषि वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत, कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? भारत में इनमें से कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना ऑप्शन नंबर 1974 में हुई थी। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। शुगर फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? माफ करिएगा, शुगर फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या इनमें से कहाँ पर है? तो शुगर फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इनमें से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंटल जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ कहलाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। ग्रह इनमें से किसे कहेंगे? तो ग्रह जो है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, वे ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किसकी श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भूगोल के प्रश्न है, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में संचार उपग्रह जो है वायुमंडलीय स्तर में कहाँ पर स्थित होते हैं? तो जो संचार उपग्रह जो हैं ये सभी आयनोस्फीयर आयन मंडल में स्थिर होते हैं। वायुमंडल की जो परत है आयन मंडल उसमें स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाली वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो यह बहिर्मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बाबल मंडप राइट आंसर है। बाबल मंडप जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1841 में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट शहीद स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर बंदरगाह स्थित है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है?
तो गंगा नदी का डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो क्षेत्र में चारागाह हैं उन्हें हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितनी सेंचुरी मारी है? तो सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में ऑप्शन नंबर डी 100 सेंचुरीज मारी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायजूस क्या है? तो बायजूस जो है एक शिक्षा प्रदान करने वाली कंपनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्तमान समय में 2022 की अगर हम बात करें तो भारत में कितने विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? तो वर्तमान समय में भारत में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2022 की अगर बात करें तो किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं? तो 2022 की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पनडुब्बियां जो हैं चीन के पास हैं। कुल 79 पनडुब्बियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व में किस देश की वायुसेना सबसे मजबूत सेना के रूप में जानी जाती है? तो विश्व में सबसे मजबूत वायुसेना अमेरिका की वायुसेना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह यानी कि पोर्ट स्थित हैं? तो चीन में सबसे ज़्यादा बंदरगाह अर्थात पोर्ट्स स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो यहाँ पर सबसे अधिक झीलें जो हैं कनाडा में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है ऑप्शन नंबर एस चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था। सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक न्यूटन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक जो है सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का फुल फॉर्म होता है। एक नॉटिकल मील जो कि समुद्री दूरी है, एक नॉटिकल मील कितने मील के बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट सेट पेपर। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।